प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक गांव में एक पति पत्नी शिष्या गुरु भैया रहते थे। दोनों भगवान के भक्त थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, सच्चे भक्ति करते थे। दोनों के मन में भगवान के लिए लालसा था, उत्साह था कि भगवान के हम भक्त हैं, भगवान के पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अच्छा लगता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। एक दिन के बात है कि गांव में किसी की यहाँ चर्चा था तो अपने पति से कहती है, उनका नाम ललिता था दीदी, और भैया का नाम, गुरु भैया का नाम सोहन था। सोहन भैया और ललिता दीदी दोनों चर्चा में जाते थे। गांव में किन्हीं की यहाँ चर्चा था तो बुलाने गए दीदी। सब की यहाँ बुलावा दिए, लेकिन ललिता दीदी ही बुलावा नहीं दिए, क्योंकि ललिता दीदी प्रसादी लेकर नहीं जाती थी, नहीं नारियल लेकर जाती थी, नहीं लड्डू लेकर जाती थी, नहीं बादाम। दीदी बेचारी फुलवारी जाती थी दीदी, अभांग धतूरा तोड़ती थी। अभांग धतूरा तोड़ के और थाल में सजा के ले जाके भगवान के भोग लगाती थी और वही प्रसादी भगवान के अर्पित करके वो चर्चा में रहती थी। सबकी यहाँ बुलावा दिए दीदी, और ललिता दीदी ही कोई बुलावा नहीं दिए। तो सब लोग चर्चा में जा रहे थे तो ललिता दीदी के पता नहीं था कि चर्चा है। कुछ लोग बगल वाले बोले कि ए बहन जी, आप चर्चा में नहीं चलेंगे? तो ललिता दीदी कहती है कि ए बहन, हमको नहीं पता कि चर्चा है। तो अरे बहन जी, आप घर नहीं होंगे, चर्चा में बुलावा सबके यहाँ आया है, आपके यहाँ भी होगा, आप चलिए चर्चा में। कहते हैं कि ठीक है चलते हैं, चलिए। तो दीदी सब कोई चर्चा में गए, सब कोई चर्चा में गए तो बेचारी ललिता दीदी भी गए दीदी। और गुरु भैया के, सोहन भैया के बोले कि ये जी, लइकन के तनी अच्छा से रखिएगा, हम चर्चा में जा रहे हैं, से लेके नहीं जाएंगे, दूर जाते हैं तो ले ही के जाते हैं, गौवा में लेके नहीं जाएंगे जी, अच्छा नहीं लगता है। उसके पति बोले कि ठीक है जाइए, हम रख लेंगे बच्चन के। जहाँ खेत पर काम कर रहे थे दीदी, वहीं पर बच्चन के ले गए और ललिता दीदी चर्चा में चल गई। तो सब लोग कह रहे हैं दीदी काना फुसकी क्या है उसको, कि यहाँ तो बोले थे कि बुलावा नहीं देना, और प्रसादी उसादी लेकर नहीं आती है, ऐसी खाली हाथे आती है, तो उसको काहे लगी बुलाया। तो लोग वैसे करते करते दीदी जिनका घर में चर्चा था उनके घर, उनके आवाज़ चल गया तो उनसे कहा गया कि आए, आप को मना किया था हम लोग, तो बुला लाए। तो कहती कि ये बहन, हम उसको नहीं बुलाया था, उसको प्रसादी नहीं दीजिएगा। बोले कि ठीक है भाई, हम उसको प्रसादी नहीं देंगे, से अच्छा है, हम प्रसादी नहीं देंगे। तो ये दीदी प्रसादी चर्चा हो गया, और चर्चा हो जाने के बाद आरती हो गया, प्रसादी बंटने लगा दीदी। जब प्रसादी बंटने लगा दीदी तो सब कोई हाथ फैला रहे हैं, तो ललिता दीदी बार बार कर रहे कि अरे हमको दीजिए ना। अब प्रसादी बांटे वाला अनसुना कर रहे हैं दीदी, कोई उनको हाथ पर प्रसादी नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं प्रसादी दे रहे हैं। अब बेचारी सोचती है कि आप क्या करें, प्रसादिया हमको नहीं। अरे भाई अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, देते हैं नहीं देते हैं। जब लास्ट हुआ तो जिनके घर में चर्चा था उनसे बोली ललिता दीदी कि ए बहन जी, हमको प्रसादी नहीं दिए। तो हाँ, आपके प्रसादी ऐसे हाथ पर थोड़ी देंगे, बांध के दे देंगे, बड़ा सा प्लास्टिक में और कपड़ा में बांध के देंगे दीदी, से आपका प्रसादी ज़्यादा देंगे,
से भांग धतूरा बेलपत्र फूल सब लाते हैं, हमको लाना नहीं पड़ा दीदी, से आपका प्रसादी हम ढेर मनी देंगे। ए दीदी गुरु बहना घर के अंदर गई दीदी, चूल्हा के पानी बटोर के दीदी और भर दी उसको प्लास्टिक में, और प्लास्टिक में भर के दीदी और गुरु बहना ललिता दीदी के बनिया दे दी, छैया दीदी, छैया लेके दीदी ललिता दीदी घर आ गए। उसको नहीं पता, सोचे बेचारी की घर हम आ जाएंगे तो हम खोलेंगे। दीदी जब घर आई ललिता दीदी और जिनका घर में चर्चा था दीदी, बड़ी धनवान थे, बड़ी धनवान थे। ललिता दीदी बेचारी खोली तो देखती है दीदी कि उसमें खाली सोना चांदी भरा हुआ है। कहती अरे ये कौन प्रसादी हमको दिए हैं भाई, ये खाली सोना चांदी से भरा हुआ है। ये जी अपना पति के पास गई और कहती है कि ये जी देखिए ना, उनके कि हम चर्चा में गए तो हम प्रसादी मांगे तो देखिए ना हमको सोना चांदी दे दिए हैं जी। कहते अरे महादेव के कृपा जे मिला ऐसे रखो, हल्ला मत करो, सोना चांदी दे दिया हल्ला कर रही हो। अब बेचारी के मन होगा तो दान किए, तुम अच्छा से गाती हो बजाती हो, भगवान के भक्ति करती हो, पूरा गांव के लोग के तुम दिल जीत लियो, इसीलिए बड़े लोग हैं तो सोना चांदी दे दिए हैं, तो चलो अच्छा है रखो। उसके पति जो थे दीदी तुरंत थोड़ा सा बाजार ले गए और बाजार ले जाकर बेचे, बड़ी मनी पैसा हो गया। कहते हैं कि देखिए महादेव की कृपा है, पहले हम चर्चा रखेंगे, चर्चा रखेंगे। एक गुरु भाई बहना सोहन भैया और ललिता दीदी दोनों चर्चा रखे अपना घर में, अपना घर में चर्चा रखे। सब लोग आए, सब लोग इसके घर में चर्चा करने के लिए बैठे। कोई सोहन भैया और ललिता दीदी दोनों चर्चा करवाने के लिए पूरे गांव में बुलावा दिए दीदी, पूरा गांव को लोग को कहे कि देखिए मेरे घर चर्चा है, सब लोग आइएगा। सब लोग दीदी चर्चा में आ गए, और चर्चा में आ गए दीदी, और कोई प्रसादी लेकर नहीं आए, कोई प्रसादी लेकर नहीं आए दीदी। जिनका घर में एक दो दिन पहले चर्चा था दीदी, वो सोचते हैं कि हम उसको यहाँ गए थे, हमको कि यहाँ वो आई थी तो हम उसको बनिया दे दिए थे, वरना हम हो जाए तो हमको भी बनिया दे दे, छैया दे दे, हम नहीं जाएंगे उसको कि यहाँ चर्चावा में हम नहीं जाएंगे। पता नहीं मेरे साथ का करेगी, का बोलेगी। ए दीदी अब वो नहीं आए तो ये गुरु बहना चर्चा पर बैठल थे से उठ के गए कि ये गुरु बहना सब लोग मेरे घर चर्चा में आए हैं, आप काहे नहीं आए हैं? चलिए जबरदस्ती हाथ पकड़ के लाए, उसका थर थर शरीर कांप रहा है कि हमको ही बनिया, हम इसको बनिया दे दिए थे और ये भी हमको क्या देगी। चलो कोई बात नहीं दीदी, चर्चा होना शुरू हो गया, सब लोग गाने बजाने लगे, गाने बजाने लगे दीदी। तो समय लग गया, सांझ हो गया। जब सांझ हो गया दीदी तो सारी गांव के लोग पूरा भजन किए, कथा किए, कहानी किए। उसके बाद आरती हुआ, दया मांगे, हाजिरी बना भगवान के, और उसके बाद छुट्टी होने लगा, प्रसादी बंटने लगा। तो सब के गए बहन जी प्रसादी आप बांटिए ना, ये बहन जी प्रसादी बांटिए ना। दूसरे कोई सब प्रसादी बांट रहे थे दीदी, तो सब एक दूसरे के प्रसादी दे दिए, एक दूसरे के प्रसादी दे दिए दीदी। तो यहू अपना आंचल फैला दिए, जो बनिया दिए थे वो अपना आंचल फैला दिए दीदी। तो उनको दूसरे गुरु बहन प्रसादी दे दिए। कोई प्रसादी इनके घर में लेके नहीं आए कि वो गरीब है, देखते हैं कहाँ से प्रसादी चढ़ाती है, कहाँ से सबके देती है। लेकिन भगवान तो इतना धन दे दिए थे दीदी कि प्रसादी तो खत्म ही नहीं होता। भगवान का आसन लग गया तो प्रसादी कैसे खत्म होता। ए दीदी अब क्या होता है, लोग सब प्रसादी लिए, इनको भी प्रसादी मिला। वो अपना घर ले गई दीदी और प्रसादी ले जाके थरिया में उझलने लगी। ए दीदी जब थरिया में उझलने लगी दीदी तो बिच्छा, कनगोजर, बिरनी, पीलू, पथारी पूरा थरिया भर गया, पूरा थरिया भर गया दीदी। पूरा घर में उनका वही बुलने लगा। अब उनका घर में रहल नहीं जा रहा है, उसके सास, ननद,
गोतनी, जेठ, देवरानी, देवर, बाल बच्चा सब करे क्या है उसको कि यहाँ चर्चा में गई तो खाली पिल्लू पथारी से हमको घर में भर गया है से कैसे चर्चा करवाई है। दीदी सब लोग के बोल रहे कि आपको प्रसादिया मिला था, आपको कैसन रहा? हमको प्रसादिया मिला था, हम बाल बच्चा खाया, बाल बच्चा के दिए, और कैसन रहेगा? पति के दिए, हम भी खाए। दीदी 10-20 घर पूछी, सबे बोले कि नहीं हमको प्रसादिया था, अच्छा तो था, ठीक तो था। अब शर्म से किसी के घर कहिए नहीं रही है कि मेरा प्रसादी खाली पीलू पथारी हो गया, पूरा घर में कीड़ा बुल रहा है। अब सास गारी दे रही है, ननद गारी दे रही है, गोतन गारी दे रही है, सब गारी दे रही है, उसके पति गारी दे रहे हैं कि भाई तू प्रसादी जो है प्रसादी लाई हो तो खाली पीलुए पथारी है। ए दीदी उसको कि यहाँ के 2-4 गो जेंट्स लाठी लेके और उसके दरवाजा पर गए, क्या है तुम चर्चा करवाया तो हमको घर में बिछा कनगोजर पिल्लू पथारी बुल रहा है, हमको प्रसादी क्या दिया हमको घरे वाली के? बोलते भाई हम तो प्रसादी नहीं बांटे थे, गौए वाला तो सब बांटे थे, वो बांट रहे थे, वो बांट रहे थे, उनसे जाके पूछिए, उनसे जाके पूछिए। ए दीदी अब गांव वाला से जाके पूछने लगे कि भाई प्रसादी काची दिए थे? तो प्रसादी सबके बांट रहे थे, जो आपको बांटे थे। कोई नहीं माने दीदी। उसके पति ललिता दीदी के और ललिता दीदी के हस्बैंड के लाठी लेके दीदी गोड़ हाथ बांध दिए, अब पीटने को लिए तैयार हो गए, पीटने को लिए तैयार हो गए दीदी। तो उनका घर में पूरा धू धू करके आग लग गया, आग लग गया। उसको बेचारा निर्दोष थे, भगवान के प्रार्थना करी कि भगवान हम कोई प्रसादियों नहीं दिए थे, हम कुछ जानबो नहीं करते हैं और ये हमको मारने के लिए तैयार है। उसका घर में आग लग गया दीदी। सब लोग आए, कुछ लोग की है भैया यहाँ डांटा पेटी कर रहे हैं, आपके घर में तो आग लग गया है। कहते हैं लो इसको ही चर्चा हुआ, मेरा घर में आग लग गया। बड़ी ड्रामा हुआ दीदी, आग जाके बुझाए लोग गांव के। अब उनका ही पूरा त्राही त्राही पूरा सब धने संपत्ति जब जल गया दीदी, धने संपत्ति राग बबूत हो गया, तब उनको यहाँ बचा कुछ। अब पूरा गांव में पंचायती लगा दीदी कि भाई चर्चा हुआ तो आपके यहाँ चर्चा हुआ, इनके के यहाँ ऐसे कैसे हो रहा है? इनका के यहाँ सब धन संपत्ति नष्ट हो गया, क्या कारण है? वो बोले कि भाई क्या कारण है? तो वो कहती है कि जब भगवान आए वहां साधु के रूप में दीदी पंचायती में इंसाफ करने के लिए कि ललिता जी के और ललिता जी के हस्बैंड के दोनों के फांसी के सजा दिया जाए। अब फांसी के सजा सुन के दीदी दोनों का शरीर कांप रहा है। कहते हैं कि हे भगवान जान बचाइए, क्या कारण है जो आज हम इतना बड़ा सूली पर चढ़ने वाले हैं? हे भगवान रक्षा कीजिए। ए दीदी अब क्या होता है, भगवान वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए दीदी गवाही देने के लिए पूरे पंचायत में कि भाई जिनका कि यहाँ आग लगा है, जो चर्चा में बैठी थी उसको बुलाइए। आप कौन होते हैं? तो हम बस एगो जोगी फकीर हैं, सुने की पंचायती है तो हम आ गए। जोगी फकीर है पंचायत, ठीक है। अब बुलाया गया दीदी। तो जो पहले चर्चा करवाई थी उनसे पूछे कि भाई ललिता जी के आप क्या दिए थे प्रसादी में? तो बानी दिए थे हम, चूल्हा में जो खाना बनाए थे। तो हम बड़ी घर मना किए थे चर्चा में बुलाने के लिए कि भाई उसको कोई चर्चा में मत बुलाइएगा। सब कोई प्रसादी लेकर आते थे और सब कोई फल लेकर आते थे, और वो कभी कभी जाती थी पर चर्चा में जब जाती थी तो कभी कभी प्रसादी लाती थी, बेलपत्री लाती थी, धतूरा लाती थी, भांग लाती थी, कनैली के फूल लाती थी, गेंदा के फूल लाती थी। तो हम बोले कि भाई चर्चा में मत बुलाइएगा, सब की हम मना करते थे। तो हमको सब बोले कि आप सबकी हम मना करते हैं तो आप भी नहीं बुलाइएगा। तैयो हमको कि यहाँ आ गई, बोले कि अच्छा तैयो आ गई। तो प्रसादी क्या दी थी? तो चूल्हा में से बानी खखोर के, चूल्हा में से बानी खखोर के, तो चूल्हा में से बानी खखोर के दिए थे। हाँ ललिता बहन आपको बानी मिला था, बानी दी थी? तो ना बाबा, हम जब घर गए ना बाबा, ये क्या दिए थे हम नहीं जानते हैं। जब हम घर गए तो सोना उसमें रखल था, खाली सोना था।
और वही सोना बेच के और थोड़ा सा और हम तुरंत चर्चा करवाए। और जहिया से हमको घर में तो कोई कमी नहीं है, अन्न धन के भंडारे भरल है। हम कोई मारने आए तो इनका घर में आग लग गया। अब ये जाने, इनका नियत जाने, हम नहीं जानते हैं। बोले कि अब इनका घर में गए थे चर्चा में तो ये क्या दिए थे, तो उनको घर पर शादी मिला था। आपके घर क्या हुआ, तो पिल्लू पथारी खाली बन गया। अच्छा पिल्लू पथारी कैसे? तो हम जब भी चर्चा में किसी के यहाँ जाते थे तो हमको लगता था कि हे भगवान, हमको प्रसादी इतनी सुन देता है। हम प्रसादी दोहरा दोहरा के ढेर मनी ले लेते थे और ला के अपना बाल बच्चा के देते थे। हम वही लगी पर चर्चा में जयवे करते थे। हमको भगवान से कोई प्रीत नहीं था, भगवान से कोई लगाव नहीं था। बोले ठीक है, पर भगवान से लगाव नहीं था, प्रसादी के लिए जाते थे तो आप 4 बार 5 बार प्रसादी लेते थे तो लोग के घट जाता था। बोले हाँ, क्या होता था हम नहीं जानते थे। तो ठीक है, तुम्हारा आप बेचारी कहती है कि तो बाबा हमको घर में आगो लग गया, अभी छुछुंदर बुल रहा है बाबा, अब हमको कुछ कहिए। कहते हैं कि ठीक है, सारी गांव को इकट्ठा करके और जिसको तू रखिया भभूतिया दी थी उसको जाके गोड़ पर हाथ जोड़ो और बोलो कि हमें माफ कर दो, गलती हो गया, क्षमा कर दो, और फिर से तू अपना घर में चर्चा रखवा। बोले कि बाबा अरे खाई के नयन माई, पिए के ना पानी आजी, पेने के नाए बस तारन हो राम, किसी बगरो कैसे करबई चर्चा तोहार हो राम। भगवान कहते हैं कि बगिया में जई है गे सिसिया, फूल तोड़ी लाई है से, ले लई है बेलवा के पातन हो राम। बगिया में जई है गे सिसिया, फल तोड़ी लाई है से, अगने में आशा न लगाई हो राम। कहते हैं कि बाग में जाना, फूल फल तोड़ के लाके और उसी से मेरा भोग लगा देना और चर्चा कर देना। ए दीदी, जिनका घर आग लगा था सारी गांव बेचारी भुलावा दी। अब तो जो भी था जो भोगना ही पड़ा, सारी गांव बुलावा दी और बुलावा दे के और चर्चा करवाई। और चर्चा में सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि ये बहन, हम छली थे, हम चर्चा में नहीं जाते थे, किसी के घर जाते थे तो कुछ ना कुछ हम चुरा के ले ही आते थे। जो हल्ला होता था बहन, वो कोई और नहीं, सब लोग इधर प्रसादी लेने में रहते थे। हम घर में घुस के किसी के यहाँ ये चीज, किसी के यहाँ वो चीज चुरा लिया करते थे, हम घर में लाया करते थे। प्रसादियों हम ढेर मनी रख लेते थे। बहन हमको माफ कर दीजिए। और ललिता गुरु बहन के हम जब चर्चा करवाए तो खाली भभूते दे दिए थे अपना चूल्हा में के बानी खखोर के। ललिता दी तो कहते हैं कि मेरा सोना हो गया, लेकिन आज से भगवान के हम मानते हैं और भगवान के हम दिल में बसा लेंगे। एक गुरु भाई बहना ऐसा कह के और सबसे हाथ जोड़े, सब गुरु भाई बहना उसका स्वीकार किए और भगवान से बोले कि हे भगवान, इन पे दया कर दीजिए और इनका पाप का जो मन में भरा हुआ है उसे हटा दीजिए और पुण्य इसके भर दीजिए। जो गुरु बहना थी दीदी, उस दिन से किसी के घर जाती थी तो धन के तरफ नजर उठा के नहीं देखती थी। धीरे धीरे समय लग गया दीदी उसके घर में धन होने में। जिसके घर जाती थी वो चोरिये करके लाती थी, कुछो न कुछो चुरा के ले ही लाती थी। कोई समझ नहीं पाता था कि भाई चर्चा में जाते हैं किसी के घर भी और उसके घर ये नहीं वो नहीं, चोरी हो जाता है तो कौन करता है। तो पाप के घड़ा फटने में देर नहीं लगता है दीदी, तो और पुण्य का घड़ा है जो भरने में बड़ी देरी लगता है। पुण्य है जो कमाने में दीदी बहुत समय लग जाता है, अब पाप है जो कमाने में पल भर में बिना कमैले बिना प्रचार कैले प्रचार हो जाता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के घर हम सत्संग में गए, चर्चा में गए या शादी ब्याह काज परोज में गए और उसके यहाँ से आंचल भीरा छुपा के हम ले आए। उसके भगवान बड़ी बड़ा परिणाम देते हैं, बड़ी बड़ा सजा देते हैं। तो गुरु भाई बहना, लोग से विनती है कि कभी गलत दृष्टि किसी को साथ नहीं करना चाहिए,
किसी के धन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। खुद का मेहनत करके और किसी चीज को हासिल करना चाहिए। गुरु दे दाना दर्शनिया दया मांगत ही ओ ना। गुरु दे दाना दर्शनिया दया मांगत ही ओ ना। दया मांगत ही ओ ना, चर्चा करत ही ओ ना। दया मांगत ही ओ ना, चर्चा करत ही ओ ना। गुरु दे दाना दर्शनिया जपवा करत ही ओ ना। गुरु दे दाना दर्शनिया नममा जापत ही ओ ना। गुरु दे दाना दर्शनिया नममा जापत ही ओ ना। नममा जापत ही ओ ना, दया मांगत ही ओ ना। नममा जापत ही ओ ना, दया मांगत ही ओ ना। गुरु दे दाना दर्शनिया चर्च बढ़ावत ही ओ ना। गुरु दे दाना दर्शनिया चर्च बढ़ावत ही ओ ना। हर हर महादेव। धन्यवाद।